तो आज देखेंगे सुरंग या टनल वायरिंग। इस वायरिंग को कॉरिडोर में भी किया जाता है, इसलिए इसे कॉरिडोर वायरिंग भी कह सकते हैं। तो इस वायरिंग में यदि हमें 3 लैंप को ऑपरेट करना है तो 3 लैंप को ऑपरेट करने के लिए हमको 4 टू वे स्विच की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे लैंप 1, लैंप 2 एंड लैंप 3, तो इन 3 लैंप्स को ऑपरेट करने के लिए हमें यहाँ पे टू वे स्विच यूज करना पड़ेगा। तो ये एक टू वे स्विच है यहाँ पे, ठीक है। इसका ये कॉमन पॉइंट है, इसको हम फेज से कनेक्ट करेंगे, इसको P लिख देते हैं। इसको न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे, इसको N लिख देते हैं। इसी तरह से ये सेकंड टू वे स्विच है और इसका ये कॉमन पॉइंट है, ये फेज है और ये न्यूट्रल है। ये थर्ड स्विच है, इसका कॉमन पॉइंट है, फेज न्यूट्रल है एंड ये फोर्थ टू वे स्विच है, इसका कॉमन पॉइंट है, ये फेज और न्यूट्रल है। अब यहां पे ये हमारी फेज वायर की लाइन है, ये हमारी न्यूट्रल वायर की लाइन है। तो हम यहां पे फेज एंड न्यूट्रल लाइन को यूज कर रहे हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि स्विच में हम फेज देते हैं और लैंप को न्यूट्रल देते हैं, पर यहाँ पे इस वायरिंग में जो टू वे स्विच हैं, इन टू वे स्विच को ही हम यहाँ पे फेज भी देते हैं और न्यूट्रल भी देते हैं। तो इन टू वे स्विच में फेज और न्यूट्रल दोनों कनेक्शन करेंगे। तो इसलिए कनेक्शन करते समय आपको केयरफुल रहना है जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो। तो इस प्रकार से टू वे स्विच में हमने फेज और न्यूट्रल दोनों कनेक्शन कर दिए। अब टू वे स्विच का जो कॉमन पॉइंट होता है, इन कॉमन पॉइंट पे हम लैंप के दोनों एंड को, दोनों सिरों को जोड़ते हैं। तो इस कॉमन पॉइंट से हमने इस लैंप के कॉमन पॉइंट से इस लैंप को जोड़ दिया, एक सिरे को, एक एंड को। इसके दूसरे एंड को, दूसरे सिरे को हम यहाँ पे इसके कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से लैंप 2 है, इस लैंप 2 के एक सिरे को, एक एंड को हम इस टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट से और इसके दूसरे एंड को, दूसरे सिरे को हम इस टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। इसी प्रकार लैंप 3 के इस एंड को हम टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और इस लैंप के सेकंड एंड को हम इस टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए आप आसानी से याद रख सकते हैं, स्विच को ही फेज और न्यूट्रल देना है और टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट पर लैंप के दोनों एंड को कनेक्ट करना है। अब जब हम यहाँ पे एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे और इस स्विच को ऑपरेट करेंगे, तो अभी यदि देखें कि जब ये स्विच अनऑपरेटेड कंडीशन में है तो इस लैंप L1 के दोनों एंड पर फेज कनेक्शन है, यानी कि दोनों पॉइंट पे, तो दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे? 0। तो ये लैंप ऑन नहीं होगा। जैसे ही हम इस स्विच को ऑपरेट करेंगे तो इस स्विच को ऑपरेट करने पर अब यहां से लैंप L1 को न्यूट्रल मिलेगा, यहां से फेज मिलेगा, तो ये लैंप ऑन हो जाएगा। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, इस स्विच को ऑपरेट करेंगे, तो इस स्विच को ऑपरेट करने पर लैंप L1 को फेज मिलना बंद हो जाएगा, इसके दोनों पॉइंट न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाएंगे, ये स्विच ऑफ हो जाएगा। लेकिन जो L2 लैंप है, इस लैंप में एक एंड पर न्यूट्रल और दूसरे एंड पर फेज कनेक्शन है, तो ये लैंप ऑन रहेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जैसे ही इस स्विच को ऑपरेट करेंगे तो L2 को मिलने वाला फेज कट ऑफ हो जाएगा, तो L2 ऑफ हो जाएगा
लेकिन ठीक इसी समय जो L3 लैंप है, इस L3 लैंप को न्यूट्रल और यहाँ से फेज मिलेगा, तो L3 लैंप यहाँ पे ऑन रहेगा। अब जैसे ही हम इस स्विच को ऑपरेट करते हैं, तो इस स्विच को ऑपरेट करने पर L3 भी ऑफ हो जाएगा। यदि हम वापस आते समय इस स्विच को ऑपरेट करते हैं, तो इस स्विच को ऑपरेट करने पर लैंप L3 ऑन हो जाएगा। फिर जब हम आगे आएंगे, फिर इसको ऑपरेट करेंगे, तो लैंप L3 ऑफ हो जाएगा, L2 ऑन हो जाएगा। फिर हम आगे आएंगे, इसको ऑपरेट करेंगे, तो L2 ऑफ हो जाएगा, L1 ऑन हो जाएगा। फिर हम बाहर आएंगे और इसको ऑपरेट करेंगे, तो L1 भी ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से सुरंग वायरिंग में हम कनेक्शन करते हैं। अब इसी सुरंग वायरिंग में यदि हम दो लैंप को एक साथ ऑन रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दो लैंप एक साथ ऑन रहें, तो हम केवल 3 स्विच से ही इस कनेक्शन को पूरा कर सकते हैं। तो टनल वायरिंग में यदि हम 3 लैंप यूज कर रहे हैं और हम चाहते हैं दो लैंप एक साथ ऑन रहें, तो हम केवल 3 स्विच का ही यूज वहां पे करेंगे। तो 3 टू वे स्विच को हम वहां पे यूज करेंगे और कनेक्शन हमको इसी तरह से रखना है, पर कनेक्शन में हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सेम ये टू वे स्विच है, सेम टू वे स्विच है, बट नंबर ऑफ टू वे स्विच अब यहाँ पे 3 हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि इस लैंप के कॉमन पॉइंट को, इस लैंप के एक एंड को हम इस कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और इसी लैंप के दूसरे एंड को हम यहाँ पे इसके कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस लैंप L2 के एक एंड को हम इस स्विच के कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और इसके दूसरे एंड को हम इस स्विच के कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। ठीक इसी तरह से इस L3 के एक एंड को हम इस स्विच से कनेक्ट करेंगे और इसके दूसरे एंड को हम इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम कनेक्शन यहाँ पे करेंगे। तो अभी देखेंगे कि सभी स्विच फेज से कनेक्ट हैं, तो कोई भी लैंप ऑन नहीं होगा। जैसे ही हम इस पॉइंट को प्रेस करेंगे, इसको न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे, तो इस कंडीशन में यहां से L1 और L2 दोनों को न्यूट्रल मिलेगा, L1 को फेज मिल रहा है, L2 को भी फेज मिल रहा है, ये दोनों लैंप ऑन रहेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के इस स्विच को ऑपरेट करेंगे, तो इस स्विच को ऑपरेट करने पर हम देखेंगे यहाँ पे कि जो L1 है, इसको जो फेज मिल रहा था, इसको मिलने वाला फेज ऑफ हो जाएगा, इसके दोनों एंड न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाएंगे, तो L1 ऑफ हो जाएगा। लेकिन ठीक इसी समय हम देखेंगे कि यहाँ पे जो L2 है, इसको न्यूट्रल मिल रहा है, L2 को यहाँ से फेज मिल रहा है, ये ऑन रहेगा। और ठीक इसी समय L3 को यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है और यहाँ से फेज मिल रहा है, तो L3 यहाँ पे ऑन रहेगा। तो पहले L1 L2 ऑन थे, अब L2 और L3 ऑन है। तो इस तरह से कनेक्शन करके हम एक समय में दो लैंप को ऑन रख सकते हैं, जिससे टनल में जो प्रकाश है, लाइट है, उसके मान को हम बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सुरंग या टनल वाइंडिंग का हम उपयोग करते हैं। तो 3 लैंप को कंट्रोल करने के लिए 4 टू वे स्विच का यूज करेंगे, उसमें एक समय पर एक लैंप ऑन रहता है। लेकिन यदि हमें एक समय पर 2 लैंप ऑन करने हैं, तो जितने स्विच उतने ही लैंप, ये आपको याद रखना है।
ओके, थैंक यू।